हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेक्चर सीरीज़ में। हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था वो फाइबर ऑप्टिक्स था बच्चों, फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र। तो फाइबर ऑप्टिक्स वाला हम पोर्शन कर रहे थे जिसमें हमने ऑप्टिकल फाइबर्स में हमने लास्ट वीडियोज़ में क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़े थे और हमने ये देखा था कि वी हैव द ऑप्शन ऑफ द ग्रेडेड इंडेक्स स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एज वेल एज द स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर एंड द ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर की हमने बात की थी। और उसके बाद हमने अब बात करते हैं कि लॉसेस इन ऑप्टिकल फाइबर। सो लॉस जो है वो बहुत एक इशू है हमारे कम्युनिकेशन में। और जो ऑप्टिकल फाइबर ने जो कन्वेंशनल कॉपर की जो केबल है उनको रिप्लेस करके जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि दैट इज़ रिड्यूस टू 2 dB पर किलोमीटर डेसिबल। तो बहुत कम जो है वो रिड्यूस किया है सिग्नल, और इसमें जो है वो सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर और द सिग्नल के जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर केबल। वो क्यों है? क्योंकि इसमें जो हम बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के कोर में जो सिग्नल ट्रैवल करता है वो लाइट की फॉर्म में करता है और जिसकी वजह से लॉसेस बहुत कम होती है। ठीक है, पर फिर भी क्योंकि आइडियल केस नहीं है, फिर भी जो लॉसेस पॉसिबल है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं लॉसेस दो तरह की हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में एटेन्यूएशन पे फोकस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्पर्शन पे करेंगे। ठीक है, पर फिर भी जो मेन रीजन है लॉसेस कि यहाँ पे एटेन्यूएशन है एंड द अनदर इज डिस्पर्शन। मीन्स जो P इनपुट हमने दी और P आउटपुट दी, तो P आउटपुट जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द इनपुट। मतलब यू कैन से द आउटपुट पावर इज लेस मीन्स एज कंपेयर टू द इनपुट पावर, दैट इज ड्यू टू द लॉसेस। और दो तरह की लॉसेस, एक है एटेन्यूएशन है और एक है डिस्पर्शन। सो एटेन्यूएशन क्या है? इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ द सिग्नल। तो ये किस वजह से हो रहा है? दैट इज एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड द बेंडिंग। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली ड्यू टू द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ग्लास। ये तो है इंट्रिंसिक, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लास वो क्या है कि मटेरियल, क्योंकि ग्लास जो है वो इंफ्रारेड में उसका लॉस बहुत कम है, पर यदि यूवी लाइट हम फॉल मतलब मीन्स करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से जो है वो लॉसेस होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि लाइट और जो मेजर कंपोनेंट है ग्लास का उसके बीच की इंटरेक्शन जो है दैट लीड्स टू द एब्जॉर्प्शन। इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक। और एक होती है एक्सट्रिंसिक, जैसे कि क्रोमियम ऑक्साइड डॉप्ड है। ठीक है बच्चों, आयरन ऑक्साइड डॉप्ड है ग्लास में, मीन्स की इम्प्योरिटी, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों। और भी कारण है, जैसे कि वाटर है ग्लास के अंदर, तो हाइड्रोक्सिल जो आयन है OH नेगेटिव, वो क्या करता है? स्ट्रेचिंग की वजह से उसके बॉन्ड जो स्ट्रेच होते हैं तो वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है सिग्नल को, और जिसकी वजह से लॉस हो जाता है। ठीक है, सिग्नल क्या होता है? डिग्रेड हो जाता है। सेकेंड हम बात करेंगे स्कैटरिंग की। तो स्कैटरिंग जो बेसिक है वो है रेले स्कैटरिंग, जिसे हम लीनियर स्कैटरिंग भी बोलते हैं, और मी स्कैटरिंग। तो रेले स्कैटरिंग, क्योंकि जो ग्लास के अंदर एक स्कैटरिंग सेंटर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? जो सिग्नल होता है उसको क्या करते हैं? स्कैटर्ड कर देते हैं। वो किस वजह से? ड्यू टू द इनहोमोजेनिटीज इन द ग्लास। जो मटेरियल है उसके अंदर इनहोमोजेनिटीज के कारण जो है वो रेले स्कैटरिंग होती है। और इसमें इट इज ड्यू टू द डेंसिटी फ्लक्चुएशन एंड द कंपोजिशनल वेरिएशन।
that is due to frozen in glass lattice on cooling give refractive index fluctuation। तो यदि ग्लास लैटिस जब हम ग्लास में तो उसको कूल करते हैं, तो कूल करने के बाद क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएशन आ जाती है, और जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होती है, और इसे हम बेसिकली लीनियर स्कैटरिंग और यू के से ज़्यादा रेले स्कैटरिंग हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज द जो कि स्कैटरिंग सेंटर है, यदि उनका डायमेंशन जो है वो वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ से बहुत कम होता है, तो अब हम रिले स्कैटरिंग की बात करते हैं। और यहाँ पे मी स्कैटरिंग की हम बात करते हैं जब जो स्कैटरिंग सेंटर का जो डायमीटर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, या यू कैन से दैट सिग्नल। सो जो मी स्कैटरिंग होती है वो होती है बेसिकली इम्परफेक्शन इन फाइबर ज्योमेट्रीज, इरेगुलरिटी इन द कोर क्लैड इंटरफेस, और कोर और क्लैड के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेरिएशन की वजह से भी ये मी स्कैटरिंग होती है बच्चों। तो स्कैटरिंग सेंटर एंड द एब्जॉर्प्शन दो मेन रीजन है किसके, एट्यूनेशन के। और इसके बाद हम बात करते हैं बेंडिंग की। तो क्या होता है कि फाइबर आपने देखो ना कभी कभी बेंड करते हैं, तो एक्सेसिव बेंडिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है दैट विल बी चेंज, द कंडीशन ऑफ द TIR विल बी चेंज। तो उस वजह से क्या होता है कि सिग्नल जो होता है वो क्लैड की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, एट्यूनेटेड हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्पर्शन। ये बेसिकली क्या है, पल्स की ब्रॉडनिंग। तो पल्स की ब्रॉडनिंग को बेसिकली डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के इंटर मॉडल एंड इंट्रा मॉडल। तो यहां से देखिए जो आउटपुट जो एनर्जी है वो आपस में ओवरलैप कर रही है, जिसकी वजह से जो सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, एंड मीन्स की बैंडविड्थ कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, और इसको बोलते हैं इंट्रा मॉडल, बिकॉज जब हम ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को सेंड करते हैं तो वो डिफरेंट टाइम पे वो पहुंचते हैं, दैट इज T1 एंड T2। तो जिसकी वजह से जो आउटपुट में जो सिग्नल मिलता है वो ब्रॉड मिलता है, उसमें क्या होता है, ब्रॉडनिंग की वजह से इंटर मॉडल डिस्पर्सन होता है। सेकेंड हम बात करेंगे इंट्रा मॉडल की, दैट इज मटेरियल डिस्पर्शन, बिकॉज जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज है दैट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट इज इंट्रा मॉडल डिस्पर्शन। तो ये है मटेरियल डिस्पर्शन एंड द वेवगाइड डिस्पर्शन। सो मटेरियल डिस्पर्शन बिकॉज जो मटेरियल है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड, मीन्स की वेवलेंथ डिपेंडेंट है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास सोडियम लाइट है, सपोज करो उसमें D1 एंड D2 दो अलग तरह की वेवलेंथ है। ठीक है, तो जब दो अलग तरह की वेवलेंथ है तो उसके लिए मटेरियल जो है वो अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि बिहेव करेगा तो दोनों जो सिग्नल है वो डिफरेंट टाइम पे पहुंचेगा, उसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल डिस्पर्शन होता है। ठीक है, मीन्स की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। अब वेवगाइड डिस्पर्शन, जो कि वेवगाइड नेचर पे अलग अलग कोर क्लैड इंटरफेस पे λ1 और λ2 स्ट्राइक करते हैं, तो इस वजह से जो होती है वो ब्रॉडनिंग होती है सिग्नल की। तो आज हम बात करते हैं बेसिकली पल्स की, तो आज हम बात करते हैं एटूनेशन की। तो एटूनेशन जो बेसिकली है दैट इज एन ऑप्टिकल सिग्नल ऑन पासिंग थ्रू द फाइबर गेट एटूनेटेड। जब हम ऑप्टिकल सिग्नल सेंड करते हैं देन द सिग्नल विल बी एटूनेटेड, दैट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड द स्कैटरिंग। तो आपको जब भी क्वेश्चन लॉसेस पे आए तो आपको इस तरह से फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, जिससे कि आपको इसको सॉल्व करने में भी इजी रहे और आपको थोड़ा सा रिमेंबर भी रहे ये सब चीजें। ठीक है, तो जो एटोनेशन एंड आउटपुट सिग्नल आर लेस देन द इनपुट सिग्नल, द रिडक्शन ऑफ सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड एज dB।
ये डेसिबल की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। और जो एटूनेशन है दैट इज dB अपॉन लेंथ ऑफ द फाइबर इज इक्वल टू 10 अपॉन L log PI अपॉन Pout। तो इसको बिल्कुल मतलब रिमेंबर करना है कि जो एटूनेशन है सिग्नल की दैट इज dB अपॉन L 10 अपॉन L log PI अपॉन P आउटपुट। यदि सिग्नल का जो लॉस है यदि 50% है तो ये 3 dB का लॉस, और यदि लॉस 90% है देन इट इज अप्रोक्सीमेट 10 dB लॉस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये dB क्या है, एक लॉगरिथमिक लॉग स्केल में हम इसको ट्रीट करते हैं। तो P in इज इक्वल टू P आउटपुट। तो यहाँ से हम सपोज करो हमारे पास यहाँ पे है बेसिकली यदि हम यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन 120 माइक्रोवाट का सिग्नल दें और यहाँ पे हमारे पास 4 माइक्रोवाट का सिग्नल आउटपुट पे मिले, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि लॉस क्या होगा यदि ये 5 किलोमीटर लेंथ का ऑप्टिकल फाइबर है। तो इसमें सिंपल है, अल्फा हमारा कितना होगा 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई लॉग P इनपुट मतलब कि 120 माइक्रोवाट अपॉन 4 वॉट। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई लॉग एंड दैट इज 30। तो ये हो जाएगा अल्फा इज 2 मल्टीप्लाई बाई द 1.47 और ये हमारे पास ये आएगा 2.96 dB पर किलोमीटर। तो ये हमारे पास सिग्नल लॉस हुआ। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द एटूनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्शन। तो आपको ये तो समझ आएगा कि लॉस के कारण क्या होता है, बैंडविड्थ कम हो जाती है और जिससे कि सिग्नल कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।